नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 8 हफ्ते मेडिटेशन करने से आपके ब्रेन फिजिकली बदल सकता है? जी हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के MRI रिसर्च यही कहती है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिटेशन करने से आपके ब्रेन के 4 हिस्से कैसे बदलते हैं, जिससे हम आपको सबसे पहले बताते हैं आपका स्ट्रेस कम होता है, फिर आपका ये फोकस बढ़ता है और इमोशंस जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं और साथ में सेल्फ अवेयरनेस मजबूत होती है। अगर आपको अपने कैरियर में और माइंडसेट की साइकोलॉजी को सीख करके अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो नेक्स्ट पावरफुल वीडियो आने वाला है वो आपका मिस ना हो। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में क्या सीखेंगे, क्या समझने वाले हैं? बात करते हैं मेडिटेशन स्ट्रेस कैसे कम करती है। आपका ये मेडिटेशन से आपका फोकस कैसे बढ़ेगा, आप अपने मेडिटेशन से इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और मेडिटेशन से सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। और हर पॉइंट के साथ में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्शन भी दूंगा, जिससे आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं कि मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि वो एक्सपीरियंस है, लेकिन ये न्यूरो साइंस क्या कहती है इसके बारे में जानिए। न्यूरो साइंस कहती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सारा लेजर ने मेडिटेशन के बारे में, आपकी ये ब्रेन के बारे में MRI स्कैन किया। उन्होंने पाया कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ 8 हफ्ते तक नियमित मेडिटेशन करते हैं, उनके ब्रेन में एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो मजबूत होता है। यही ब्रेन का CEO होता है। जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, वो आपके ब्रेन का CEO है। ये मजबूत होता है, यही आपका निर्णय लेता है, यही आपका फोकस बनाता है और यहीं से आपका सेल्फ कंट्रोल देता है। मतलब कि मेडिटेशन सिर्फ आपको शांति महसूस नहीं कराती है, यह आपके ब्रेन की संरचना बदलना शुरू कर देती है। अब हम जानते हैं वो 4 बदलाव जो मेडिटेशन आपके ब्रेन में करते हैं। चेंजेस नंबर फर्स्ट आता है आपका स्ट्रेस श्रिंक्स, यानी कि मानव का जो तनाव होता है ना वो कम होता है। फर्स्ट नंबर जो आपका आता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आज हर इंसान स्ट्रेस में होता है, काम करने का दबाव होता है, रिश्तों की परेशानियां होती है और भविष्य की चिंता होती है। यह स्ट्रेस सिर्फ आपके मन में नहीं होता है, यह आपके ब्रेन को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, इसके साइंस क्या कहती है समझते हैं। हार्वर्ड रिसर्च में पाया गया है कि नियमित मेडिटेशन करने वाले का जो एमिगडाला होता है, एक छोटा सा होता है, लेकिन यही एमिगडाला जो है आपके ब्रेन का अलार्म सिस्टम होता है। यही खतरे का संदेश देता है और यही आपके ओवर रिएक्ट भी करवाता है, यानी कि यही एंजाइटी और फियर को बढ़ाता है। लेकिन मेडिटेशन करने से इस अलार्म को शांत करता है और यह धीरे धीरे शांत होता है। इसलिए मेडिटेशन कम रिएक्ट करता है और ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। अब आपको एक्शन क्या लेना है दोस्तों, अभी इसी वक्त 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर फिर सांस बाहर, बस इतना आपके ब्रेन को संदेश देता है कि हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हो। वहीं पे सेकंड नंबर जो चेंजेस आता है आपका फोकस शार्पनेस, यानी कि आपके फोकस को तेज करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, आज सबसे बड़ी समस्या क्या, डिस्ट्रैक्शन की। आपने फोन उठाया, नोटिफिकेशन आया और फिर रील्स आई, फिर मैसेज आया, फिर कुछ और, फोकस लगभग गायब हो गया। इसका साइंस क्या है? रिसर्च कहती है कि मेडिटेशन से ब्रेन के इंटीरियर सिंगुलेट जो होता है, वो आपका कॉर्टेक्स है, जो इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स मजबूत होता है। यही वो हिस्सा है जो आपके अटेंशन फोकस को नियंत्रित करता है।
मेडिटेशन जो होता है एक आपका मेंटल जो है ना जिम की तरह काम करती है। जब आपका मन भटकता है आप उसे वापस अपनी सांसों पर लाते हैं तो आपका जो फोकस होता है वो फिर से स्ट्रांग होने लगता है। और हर बार जब मन वापस लाना हो तो आप एक मेंटल रिहर्सल है। वैसे ही सवाल एक है, मेडिटेशन इतना पावरफुल है तो ज़्यादातर लोग इसे 7 दिन बाद छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि वो रिजल्ट को महसूस होने से पहले ही रुक जाते हैं। याद रखिए, ब्रेन को बदलने में समय लगता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, सोचते हैं लगातार बने रहने से नहीं, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, बदलाव दिखाई देने लगता है। जैसे वो लगातार करते हैं, लंबे टाइम तक करते हैं तो उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब आपको एक्शन स्टेप क्या लेना, आज से ही एक नया नियम बनाइए। किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले 5 गहरे सांस लीजिए, आंखों को बंद करिए और फिर देखिए 5 सांसें आप अंदर बाहर शुरू करते हैं और फिर देखिए आपके ब्रेन सिग्नल देता है कि आपका फोकस जो है वो मोड में आ जाता है और अपने आप में वो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं आप। वहीं पे 3rd नंबर जो आता है इमोशंस बैलेंस, यानी कि आपके इमोशंस का बैलेंस करता है। बहुत से लोग अपने भावनाओं के गुलाम होते हैं। किसी ने कुछ कहा, मूड खराब हो गया, कोई योजना फेल हो गई, हिम्मत ही टूट गई, थोड़ी परेशानी आई, गुस्सा आ गया। दोस्तों साइंस क्या कहती है, इसकी रिसर्च को समझते हैं। मेडिटेशन जो आपका होता है ना वो ब्रेन के इंसुला को मजबूत करती है। यही जो इंसुला होता है ना वो आपका इमोशनल जो होता है वो अवेयरनेस को बढ़ाता है। मतलब आप अपनी भावनाओं से बहते नहीं हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करना सीखते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की सोचते हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही आप देखिएगा आपकी भावनाएं भी आती जाती रहती, आएगी और चली जाएगी। दोस्तों एक्शन क्या लेना है इसमें, अगली बार जब भी गुस्सा आए, डर आए, उदास हो तो आप एक गहरी सांस लो और मन में कहे मैं इस भावनाओं को देख रहा हूँ, यह भावनाएं मेरी नहीं हैं, यह एक इमोशंस इंटेलिजेंट की शुरुआत है। और यही आप देखेंगे कि आप अपने इमोशंस को आते जाते देखेंगे, ये थोड़ी देर के लिए है, नेक्स्ट टाइम ये सही हो जाएगी। अब बात करते हैं वहीं पे 4th नंबर की। दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस ग्रोथ, यानी कि आत्म जागरूकता बढ़ती है मेडिटेशन से। अब प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं लेकिन खुद को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्यों परेशान रहते हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो अपने बारे में सोचते ही नहीं, बस परेशान है। क्यों परेशान है, आप किस दिशा में जा रहे हो, सोच के देखिए। इसका साइंस क्या है, रिसर्च बताती है कि आप मेडिटेशन आपके ये ब्रेन को डिफ़ॉल्ट जो मोड नेटवर्क को शांत करती है और यही नेटवर्क आपको बार बार पास्ट में ले जाता है। यह एक या फिर आप ये माने कि फ्यूचर की चिंता में ये फंसाता है। आपके फ्यूचर की चिंता ज़्यादा रहती है। जब यह शांत रहता है तो आप पहली बार अपनी असली आवाज़ को सुन पाते हैं कि असल में आप क्या चाहते हैं। मेडिटेशन जो होता है वो आपका सेल्फ डिस्कवरी का सबसे तेज रास्ता होता है। दोस्तों अब आपको एक्शन क्या लेना, आज रात सोने से पहले 3 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए, अपने आँखों को बंद करिए और खुद से पूछिए आज मैंने कैसा महसूस किया। आप पूरे दिन का आराम से रिलैक्स होके बैठिए और फिर देखिए कि आज मैंने पूरा दिन में किस तरह की फील किया, कैसी हमारी भावनाएं थी और ये कैसा महसूस किया और क्यों किया। ये भी ज़रूरी है पूछना कि आपने जो जैसे भी आपके भावनाएं हैं, जैसे भी आपने महसूस किया तो उस तरह आपने क्यों किया। ये अवेयरनेस करना, ये जानना है आपको। जवाब मत खोजिए, सिर्फ आपको सुनिए, अपने आप को समझिए। बस आज आपने सीखा मेडिटेशन आपके ब्रेन के 4 बड़े बदलाव करती है। आपके स्ट्रेस को श्रिंक करती है, फोकस को बढ़ाती है और इमोशंस को बैलेंस करती है। आप आत्म
समर्पण होते हैं, यानी कि आप आत्म जागरूकता होती, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, मेडिटेशन करने वाले लोग अलग पैदा नहीं होते हैं, वो अपने ब्रेन को अलग तरीके से बनाते हैं। और अच्छी खबर यह है कि आपका ब्रेन भी बदल सकता है, आप इसको बदल सकते हैं, इसकी संरचना बदल सकती है। शुरुआत कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, अभी से करिए। नीचे कमेंट्स करके बताइए इन चारों में से सबसे बड़ी ज़रूरत कौन सी है। स्ट्रेस को कम करना है, फोकस को बढ़ाना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, या फिर सेल्फ अवेयरनेस को। अगर आपको कैरियर में डायरेक्शन चाहिए और आप अपने माइंडसेट साइकोलॉजी को सीख करके अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो नेक्स्ट पावरफुल वीडियो आने वाली है वो आपकी मिस ना हो। दोस्तों, ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।